अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं कंदील जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से ज्योतिष यानी इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, कल तक हमने बात की थी कुंडली के 7वें घर तक, यानी पहले घर से 7वें घर तक। तो आज हम बात करते हैं कुंडली के 8वें घर की। कुंडली का 8वां घर किन किन चीजों से ताल्लुक रखता है? 8वें घर का ताल्लुक उम्र, नुकसान, विरसा, इश्तराक से मुतल्लिका माली मसाइल, जहनी उलझन, मुश्तरका अकाउंट, हादसात, फितना फसाद, रंजो गम, बुलंदी से गिरना, कर्ज के सबब परेशानी, सजा, कैदो बंदिश, शिकस्त, कश्ती और जहाज रानी और इसका गर्क होना, दुश्मन से मुकाबला, चोर का बैतुल माल, चुगलखोरी, दो अफ्रीकों में मुकाबला, वसीयत, दहशत, खौफ और कत्ल, जहर से हलाकत, फजूल खर्ची, कर्ज लेने वाला, गिरफ्तारी, अजीम वाक़यात, समुद्री सफ़र से रिहाई, रसूमात, मौत, समदी, अमराज, गंजापन, पोशीदा खजाना, मुहताजी, मुश्किलात, टेंशन और दिक्कत परेशानी से 8वें घर का ताल्लुक है। और आम तो 8वें घर को यही कहा जाता है कि 8वां घर जो है ये टेंशन का है और 8वां घर मौत से ताल्लुक रखता है। तो इसी तरह अब हम बात करते हैं 8वें घर से सियासी मंसूबात, शरामुआत, किला या दरबार अबूर करना, मुल्क या शहर का इलाके का नज़दीकी अलहाक करना, दरामदात बरामदात में नुकसान, अवामी फ़राइज़, सदर, बादशाह, गवर्नर या लीडर की मौत, बैनुल अक़वामी ज़ायचे में म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर के रुझानात का जायज़ा, आलमी सियासत में जो कौमें या मुल्क मिट जाते हैं और जिनके रस्म रिवाज और फ़िक्र अमल में तब्दीली आ जाती है वह भी 8वें घर से ही देखे जाते हैं। इसके अलावा ज़लज़ला, सैलाब, आंधियाँ जिनकी वजह से वसी पैमाने पर अमवात वाक़या हों, ये 8वें घर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, ये हमारा प्रोग्राम हर रोज़ रात को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यूट्यूब पर चलता है और ऑनलाइन चलता है। और अगर आप भी ऑनलाइन बात करना चाहते हैं या अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री बनाई जाती है और नीचे दिया गया नंबर है, इस नंबर पर सिर्फ आपने कॉल करनी है। और इसके बाद यूट्यूब पर हमारा चैनल शमशेर नजूमी के नाम पर है। तो अगर आपके पास तारीख पैदाइश और वक़्त पैदाइश बिल्कुल ठीक है तो फिर आप ऑनलाइन कॉल करें, और अगर आपके पास तारीख पैदाइश वक़्त पैदाइश नहीं है तो फिर ऑनलाइन कॉल ना करें, प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। तो आगे बात शुरू करते हैं 9वें घर की। 9वें घर का ताल्लुक किस्मत, बाप, मजहब, लंबे सफ़र, खुशियाँ, कानूनी मामलात, अच्छी सोहबत, रफ़ाई काम, पेशगोइयाँ, गैर मुल्की मसाइल, गैर मुल्की जायदाद, दूसरा मुल्क, खैरात, पीर, उस्ताद, साला, साली, पोता, निवासा, जेठ देवर, तीसरा बच्चा, चौथा बहन भाई, दूसरी शादी, मुलाजम की बीवी, मुलाजम या किराएदार के बच्चे, और रिसर्च से 9वें घर का ताल्लुक है। यानी अगर कोई बरूने मुल्क जाना चाहता है तो फिर 9वां घर ही देखा जाता है और इसके सियारे को देखा जाता है कि क्या आदमी बरूने मुल्क जा सकता है या नहीं जा सकता। और उसके बाद बाप से भी 9वें घर का ही तल्लक है कि बाप से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या बाप से सोच विचार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और 9वें घर से ही मज़हब का तल्लक है
क्या मज़हब को मानेगा, किसी दूसरे मज़हब में चला जाएगा, या मज़हब में कितना दिलचस्पी लेगा, ये सब 9वें घर से ही देखा जाता है। अब हम बात करते हैं 9वें घर से सियासी मंसूबात, नशरो इशाअत, इंश्योरेंस, कानून, जमात उलमा, वक़फ़, जगीरें जायदादें, आसार कदीमा, इबादत गाहें, पासपोर्ट, वीज़ा, कस्टम ऑफिस, मुल्क में दाखिला, मसनूई सियारे, खिलाबाजी, रॉकेट वगैरह के सिलसिले में जितनी भी मशक़ें की जाती हैं ये सब 9वें घर से देखी जाती हैं। मुल्की और बैनुल अक़वामी मजहबी अमूर, साइंस, मजहबी कुतब, त्यारा साजी, हुकूमत का अंदाज़ा, गैर मुल्की करेंसी का 9वें घर से ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है ये आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप दिलचस्पी इल्म नजूम सीखने में नहीं रखते तो बराए मेहरबानी ये हमारी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दें। हो सकता है कि किसी और का इसमें फ़ायदा हो जाए। तो आगे हम बात करते हैं कुंडली के 10वें घर की। 10वें घर का तल्लुक होता है काम काज से, गवर्नमेंट से। यानी 10वें घर में अगर कोई भी सियारा पड़ा होगा तो वो बताएगा भाई ये इस आदमी को कौन सा काम करना चाहिए। यानी अगर वो सियारा अच्छा है तो काम अच्छा होगा, अगर वो सियारा अच्छा नहीं है तो काम भी अच्छा नहीं होगा। इसी तरह अगर कुंडली के 10वें घर का मालक अच्छा हो तो फिर काम काज भी अच्छा होगा, गवर्नमेंट से भी फ़ायदा मिलेगा, इज्जत शोहरत भी बढ़ेगी। और इसी तरह से अगर 10वें घर का जो मालक है वो कुंडली के 6, 8वें या 12वें घर में पड़ा हो, या किसी भी तरह वो कुंडली में नहस हो, तो फिर काम काज में दिक्कतें और परेशानियां आती हैं। तो इसी तरह कुंडली के 10वें घर से और किन किन चीज़ों का तल्लुक है ये भी हम आपको बताते हैं। 10वें घर का ताल्लुक काम, इज्जत, तजारती शोबे, सरकारी अनाम, मकाम और शोहरत, मुस्तकिल पेशा, सरकारी अमूर, तलाक शुदा औरत से निकाह करना, तब्दीली मकान या ओहदे की, मुलाजमत, वक्ती जायचे में किसी मरीज के मुतल्लक सवाल हो तो 10वां घर और इसका हाकम मालिज को ज़ाहिर करता है, बीमार की ज़िंदगी को भी ज़ाहिर करता है, लंबे हवाई सफ़र, दुनियावी ताल्लुकात, हाकमे वक़्त, बुलंदी और मर्तबा, जायदाद गैर मनकूला, पादरी विरसा, सुख वकार, खाने वाले की कैफियत, तकरीर, हाकमे वक़्त के आगे पेश होना, रजू मुकदमात की करना, रोज़गार तलब करना हो या कोई पेशा इख्तियार करना हो, अहवाल माँ बाप के मुतल्लक मालूम करना, नौकरी से सस्पेंड होकर दोबारा बहाल होना, बारिश का मालूम करना, बाप दूसरे मुल्क की ज़मीनें 10वें घर से देखी जाती हैं। इसके अलावा 10वें घर से सियासी मंसूबात, बादशाहों, हुक्मरानों, सदर और गवर्नरों का 10वां घर है। सियासी जायचे में सबसे अहम 10वें घर को तस्वुर किया जाता है। बरसरे इक़्तिदार पार्टी, पार्लिमानी निज़ाम के तहत वज़ीर आज़म का घर भी 10वां घर ही है। किसी कौम या मुल्क की इज़्ज़त या वक़ार का अंसार, बाज़ भारी सनतें, लोहा, फुलाद, मशीनरी वगैरह, डिग्री, डिप्लोमा, सियासी बेदारी, ज़ाब्ता कानून, अमरा, हुकूमत, पार्लियामेंट, शाहाना मनसब 10वें घर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, जो लोग सांगला हिल के करीब रहते हैं या सांगला हिल आ सकते हैं तो वो हमें आकर भी मिल सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। और जो लोग दूर रहते हैं या किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं वो टेलीफोन पर भी पूछ सकते हैं।
तो इसी तरह दोस्तों बात करते हैं कुंडली के 11वें घर की। कुंडली का जो चौथा घर होता है, इससे घर का सुख देखा जाता है, यानी जिंदगी का सुख। कुंडली के 9वें घर से किस्मत देखी जाती है कि किस्मत कैसी है। कुंडली के 10वें घर से काम देखा जाता है कि काम कैसा रहेगा। कुंडली का 11वां घर जो होता है, इससे देखा जाता है लाभ, रिजल्ट देखा जाता है भी रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी किस्मत अच्छी है, काम भी अच्छा है, और रिजल्ट का अगर खाना जो है वो अच्छा ना हो तो फिर काम का रिजल्ट जो है ये अच्छा नहीं मिलेगा। तो 11वें घर से बड़े बहन भाई भी देखे जाते हैं, छोटे बहन भाई तीसरे घर से देखे जाते हैं, और बड़ा बहन भाई जो होता है ये 11वें घर से देखा जाता है। और 11वें घर से दोस्त देखे जाते हैं, उम्मीदें और ख्वाहिशें देखी जाती हैं। और क्या क्या देखा जाता है? दोस्त, उम्मीदें, ख्वाहिशें, बड़े बहन भाई, छोटी मोटी बीमारी, तवक्को, खुशकिस्मती और बदकिस्मती, जनाकारी, रिश्वत, जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त, अयाशी, दफ्तरी लोग, गुमशुदा चीज़ का मिलना, बीवी, बेटा, खुशहाली, इनकम, बाएं कान, टखना, टांग, वकालत, मुकदमा, अदालत 11वें घर से देखे जाते हैं। इसके अलावा सियासी मंसूबात, दूसरी कौम से फ़ायदा, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, कानून साज असम्बली और मरकज़ी असम्बलियाँ, इलेक्ट्रिकल एशिया, हवाई जहाज़, मैग्नेट, अदीब, शायर, सहाफ़ी, फ़नकार, सिंगर, माशरे के ऊंचे अफराद को ज़ाहिर करता है। मुल्क की तहजीब व सकाफत, खुफिया इल्म, जादू टोटके, दरबार 11वें घर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आगे बात करते हैं कुंडली के 12वें घर की। कुंडली का जो 12वां घर होता है, इस घर को खर्च का घर भी कहा जाता है। 12वें घर को दूसरे मुल्क जाकर सेट होना, ये भी 12वां घर ही शो करता है, यानी दूसरे घर जाना 9वां घर शो करता है, और दूसरे बरूने मुल्क जाकर सेट होना ये 12वां घर शो करता है। तो इसी तरह 12वें घर से और क्या क्या चीजें जो देखी जाती हैं? 12वें घर का ताल्लुक खर्च, फजूल का खर्च, खुफिया दुश्मन, कर्ज देने वाला, रुकावटें, खुफिया अमूर, खुराक, सरकारी सज़ा, दौलत का नुकसान, गैर मुल्की मुलाजमत, दूसरे मुल्क जाकर सेट होना, मेहनत मशक्क़त, बीमारी, कैद और इसकी मुश्किलात, गुर्बत, अफलास, शादी ब्याह पर खर्च, तन्हाई, राजदारी, मीडिया की हेल्प, कुर्बानी, बेखबरी में हमला, हदबंदी, अदालत, खुदकशी, जलावतनी, शरीक हयात और बच्चों की बीमारी, बच्चों की मौत, गद्दारी और नमक हरामी, जिस्म को नुकसान पहुंचाना, शादी, खुशियाँ, जिनसी लज्जत, बाईं आँख, फुफ्फी, मुमानी, खालू, पाँव, घुटने और बदबख्ती से 12वें घर का ताल्लुक है। इसके अलावा सियासी मंसूबात, खुफिया जराइम, साजिश, प्लाट, जंग, नुकसान, शॉपिंग, जहाज रानी, माहीगिरी, मशरूबात, तेल, रबड़ और इसकी एशिया, ऑपरेशन, कैद खाने, बीमार, मजदूर लोग, पुरस्कार और मजहबी तहरीकें, हंगामे और कत्लो गारत 12वें घर से ताल्लुक़ रखती है। तो इसी तरह आपने बात की थी कि औलाद की मौत का 8वां घर है। इसी तरह जैसे कि कुंडली का 8वां घर ये है, यानी जिस इंसान की कुंडली होगी उसका पहला घर यानी वो इंसान खुद आप ये होगा, और उसका 8वां घर जो है ये उसकी मौत होगी। और इसी तरह औलाद का घर 5वां है, और औलाद के 5वें घर
اس سے औलाद का तल्लक है, और 5 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी औलाद के मौत का घर जो है ये 12वां है। तो इसी तरह आपने बताया कुंडली के 7वें घर यानी शरीके हयात की बीमारी। तो शरीके हयात 7वें घर से देखा जाता है, तो छठा घर जो होता है ये बीमारी का होता है। यानी जो भी जिसकी भी कुंडली बनती है या जो भी आदमी है जिसका खाना नंबर 1 में यानी छठा घर जो है ये बीमारी का होगा। तो अब शरीके हयात का खाना नंबर 1 यानी इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी ये बीवी है, और 12वां घर जो है ये बीवी की बीमारी है। तो इसी तरह आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम 12 घरों की मंसूबात जो है ये आपको बता चुके हैं। तो कल से हम बात करेंगे अलग अलग सियारों की बताएंगे। तो इसी तरह दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।